पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है चौथे चरण का, और मुंगेर सीट काफ़ी हॉट सीट बनी हुई थी। आज सुबह से ही मुंगेर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां की परिस्थितियां क्या हो गई हैं। मुंगेर में जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली हैं, इन परिस्थितियों के बीच में देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट पर बूथ लूटने का आरोप राजद लगा रही है, और चुनाव खत्म होते होते बड़ा कांड वहां पर हो गया है। जदयू के तरफ से लगातार बूथ कैप्चरिंग का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि राजद लगातार ये कह रही है कि जदयू ने बूथ लूटे हैं, 65 बूथ, जो इसके पहले में हमने आपको खबर बताया था। और अब देखिए, मनोज झा निर्वाचन आयोग के पास गए हैं शिकायत लेकर कि बूथ लूटा जा रहा है। यानी कि अचानक से वहां पर परिस्थितियां बदल गई हैं चुनाव आयोग के तरफ से। देखिए क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, इस बारे में तो हम जानकारी जुटाएंगे, लेकिन मनोज झा क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुना देते हैं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि बहुत त्वरित सूचना पे आप सब इकट्ठा हुए। इससे पहले भी हमारे कुछ साथी यहाँ आए थे, इलेक्शन कमीशन। अभी हम, मेरे साथ शक्ति सिंह यादव जी, हमारे कारी सोहेब साहब, हम तीनों आए। हमने यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त साहब के सामने काफ़ी चीज़ें रखी। कुछ इलाके सूर्यगढ़ा के, मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, सूर्यगढ़ा के बरहिया नगर परिषद, मैं समझता हूँ मोकामा का कुछ इलाका और पंडारक, ये सारे इलाकों में जो एक गरीब गुरबा के वोट का उभार था, शायद उस उभार के डर की वजह से स्थानीय प्रशासन की मदद से हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। हमारे वोटर को लाइन से भगाया गया, रिगिंग की कोशिशें चल रही हैं, कई जगह रिगिंग कर भी रहे हैं। हम इन चीज़ों के मद्देनज़र, क्योंकि जब कहते हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, तो ये कागज़ पे मुर्दा शब्द नहीं है, ये जिंदा शब्द है। काम है प्रशासन का ये सुनिश्चित करना कि गरीब गुरबा बहुजन आबादी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये मताधिकार बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने दिया था। तो अगर आप बाबा साहब के अरमानों को, बाबा साहब की ख्वाहिशों को कुंद करने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद से आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपकी डेस्परेट कोशिश है कि मार्जिन कम कर लिया जाए। हार तो आप रहे हैं, हार तो आप गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, स्थानीय प्रशासन, लोकल एसपी साहब, वो जो हमारी उम्मीदें होती हैं प्रशासन से, हमने यहाँ श्रीनिवासन जी, मुख्य चुनाव आयुक्त जी से सब कुछ सामने रखा है। मैंने कहा कि तहकीकात करवाइए ताकि बहुजन गरीब गुरबा का वोट अपनी जगह पहुँचे। अन्यथा ये बेईमानी है कहना, ये ढकोसले की तरह लगता है जब चुनाव आयोग कहता है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम हैं। मुझे इतनी बात कहनी है। कौन लोग कर रहा है ऐसा कौन आप, लगा रहा है? मैंने साफ बात कही, स्थानीय प्रशासन। हम किससे लड़ रहे हैं आपको ये भी पता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, चुनाव का वक्त है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बहुजन गरीब दलित आबादी को अगर आप उसके मताधिकार से वंचित करते हैं, सिर्फ इसलिए उनका प्रतिशत आप पर भारी पड़ेगा, तो ये आप अन्याय कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। इससे पहले भी वोटिंग परसेंटेज को लेकर कांग्रेस ने लेटर लिखा था चुनाव आयोग को, लेकिन नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि आर्टिकल 324 को चुनाव आयोग पढ़ ले, क्योंकि दुनिया देख रही है। और जब इस दौर का मूल्यांकन होगा, तो चुनाव आयोग का मूल्यांकन एक सजग संस्था के रूप में नहीं होगा, एक प्लान्ड संस्था के रूप में होगा। अखबारों में जो इश्तिहार दी गई थी उसको लेकर भी कोई जिक्र हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को सब माफ है। अब प्रधानमंत्री जी को तेजस्वी जी ने पहले वो सड़क पे ले आए, आज रोटी भी बेलवा लिया उनसे, लंगर में खड़े हो गए। मतलब प्रधानमंत्री जी के चेहरे का डर देखिए, और उन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। फुल पेज इश्तिहार हम तो कर भी नहीं सकते, उतना धन कहाँ है। तो ये लड़ाई धनबल और जनबल की भी है, और इस लड़ाई में खास करके बिहार में बताओ कुछ नहीं चल रहा है। नौकरी मतलब तेजस्वी, सिर्फ यही मॉडल चल रहा है। प्रधानमंत्री ने 3 जगह रैलियां की, उससे काफी सटे जगहों पर वोटिंग थी और वहां से भी अपील कर दी वोट की। प्रधानमंत्री जी पर कोई बात लागू नहीं होता। आज मैं एक सुबह इंटरव्यू देख रहा था,
इको पार्क में उनका लग रहा था सब कुछ प्रायोजित था, स्थान, जगह, प्रश्न और प्रधानमंत्री जी के बोलने। इतना झूठ बोलते हैं, इतना असत्य। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उन्होंने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, ज़्यादा नहीं तो पेज नंबर 49 से 55 तक। प्रधानमंत्री जी वो नहीं करेंगे, वो उनके वश का नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।